महादेव शंभो। आज हम बात करेंगे तर्पण और भोजन के बारे में। कोई भी कर्म करते हैं, वैदिक कर्म हो अथवा तांत्रिक कर्म, तो हमें सभी सोचते हैं कि हम साधना करने बैठे हैं या कोई यज्ञ होता है या कोई अनुष्ठान होता है तो हमें कौन सा भोजन लेना चाहिए। तो सोचते होंगे कि हाँ, हविष्यान्न भोजन तो लेना चाहिए, यानी कि सात्विक आहार लेना चाहिए। तो हविष्यान्न भोजन सभी में नहीं होता है। जैसे कि यज्ञ करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं तो सात्विक भोजन यानी कि हविष्यान्न भोजन करना पड़ता है। प्रतिष्ठा आदि कर्म, यज्ञ और जितना भी वैदिक कर्म होता है, शांति वैश्य कर्म जितना भी होता है, वो कर्म में हविष्यान्न भोजन किया जाता है। और स्तंभन करते समय आपको खीर खा के स्तंभन कर्म को सिद्ध करना पड़ेगा। अगर स्तंभन कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको खीर का भोजन करके अनुष्ठान करने से आपका स्तंभन कर्म सिद्ध होता है। तो विद्वेषण करते समय आपको उड़द एवं मूंग का भोजन करना चाहिए विद्वेषण के समय में। और उच्चाटन करते समय गेहूं तथा मारण करते समय आप मांत्रिक को मसूर एवं काली बकरी की दूध से बनाई गई खीर खानी चाहिए। तो ये सब भी भोजन साधक के लिए सही होता है, क्योंकि यही चीज़ खाने ये शास्त्र में क्यों दिया गया है। तो सभी के लिए तो हविष्यान्न भोजन हो सकता था, सभी के लिए अलग अलग भोजन देने का कारण है। जैसे कि शास्त्र में बताया गया है, स्तंभन में खीर खाना चाहिए, विद्वेषण में उड़द एवं मूंग खाना चाहिए, उच्चाटन करते समय गेहूं खाना चाहिए, और मारण करते समय मसूर या काली बकरी के दूध से बनाया हुआ खीर खाना चाहिए। इसको खाने से क्या होता है, शरीर में उसी जो हम विद्वेषण करते हैं तो विद्वेषण जनित जितना भी गुण होता है वो गुण हमारे अंदर निखर आता है, और वो चीज़ सफल होने के लिए हमारे अंदर विद्वेषण शक्ति ज़्यादा से ज़्यादा जागृत होता है। तो जैसे कि भगवत गीता में लिखा गया है, हम भूत प्रेत पिशाच को पूजा करेंगे तो उन्हीं की योनि में हमें आखिर में वास करना पड़ेगा। तो वैसा ही जे जथा मांग प्रपूज्यन्ते, जो जिस तरह से भगवान को बुलाते हैं भगवान उसी तरह से सभी को दर्शन देते हैं। तो इसी हिसाब से भोजन का निर्णय है। तो आज आपको बताऊंगा तर्पण। जैसे कि कोई जाप कर रहे हैं तो जाप के बाद दशांश हवन, दशांश मार्जन, तदशांश तर्पण किया जाता है। तो तर्पण आज के विषय में आज बात करेंगे। तो तर्पण जो होता है, ये तर्पण तृप्ति हेतु तर्पण किया जाता है। जैसे कि पितरों का तर्पण किया जाता है। हमारे महालया में पितरों के दिवस पर तर्पण हम करते हैं। तो तर्पण जो किया जाता है तृप्ति हेतु तर्पण किया जाता है, यानी कि उनका तृप्ति हेतु। तो पितृतर्पण में सबसे श्रेष्ठ है तिल तर्पण। जैसे कि शास्त्र में लिखा गया है, तो तिलदर्भ समायुक्तं स्वधया जत प्रतीयते ततसर्वं अमृतं भृत्वा पितॄणां मुपतिष्ठते। तो पितरों का तिल मिलाकर तर्पण करने से पितृ संतुष्ट होते हैं। अगर तिल आपको नहीं मिलेगा तो पानी में सोना डाल के या चांदी डाल के आप तर्पण कर सकते हैं। सोना चांदी के अभाव से आप कुसा, जो एक घास तरह का के कुसा आता है, वो कुसा को डाल के भी तर्पण कर सकते हैं। तो कुसा डाल के भी तर्पण कर सकते हैं। और एक बात बताऊं आपको, तो तर्पण में बहुत सारा नियम है। तंत्र में और एक नियम है, शांत्यो वस्य हरिद्राक्तम जलम तर्पण ईरितम मारीचाद्यम कबोष्णम तस्तंबने मारणे तथा मेषरक्तान्वितम तोयम विद्युष उच्चाटनादिकम। यानी कि आपको, अगर आप तर्पण करते हैं, कोई अगर देवी माँ का साधना कर रहा है, देवी माँ का मंत्र जाप कर रहा है, उसके बाद उसका आया दशांश हवन, दशांश हवन के बाद दशांश मार्जन, दशांश मार्जन के बाद दशांश तर्पण। तो दशांश जो तर्पण करेंगे, देवी माँ का भक्त कुमकुम मिला हुआ जल से तर्पण करने से वो तर्पण में मातृत्व होती है। शिव जी का
रक्त चंदन जल से तर्पण करने से शिव जी तृप्त होते हैं। गणपति का हरिद्रा जल से करने से गणपति तृप्त होते हैं। भगवान विष्णु दूध से तर्पण करने से तृप्त होते हैं। और ऐसी बहुत सारे देवी देवता का अलग अलग सा है, जैसे कि पितरों का तिल से और शांति वैश्य कर्म में, पुष्टि कर्म में हल्दी मिला हुआ जल से तर्पण करने से संतुष्ट होते हैं। विद्वेषण उच्चाटन में बकरे का ये भेड़ का खून से मिला हुआ जल से आपको तर्पण करना पड़ेगा। और स्तंभन कर्म में आपको मिर्ची मिला हुआ गुनगुना जल से तर्पण करना पड़ेगा। और शांति कर्म में आपको सुभाषित जल से तर्पण करना पड़ेगा। इसी तरह से षटकर्मों का 6 प्रकार का तर्पण है। और वैदिक तर्पण जो होता है वो अलग तरह का तर्पण होता है। पितृतर्पण अलग तरह का तर्पण होता है। मैंने आपको बोला कि तर्पण तृप्ति हेतु किया जाता है, तो इसीलिए तर्पण करना जरूरी है। कोई भी कर्म करते हैं तो दशांश तर्पण कीजिए तृप्ति के लिए, तो बरकत आएगा। महादेव।